नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली की एक्साइटमेंट है और दिवाली की जो खुशबू है ऑलरेडी हवा में फैल चुकी है। तो पहला वीडियो जो है सिंगापुर से है और दूसरा वीडियो जो है ओवरऑल चाइनीज़ मीडिया से है। तो देखते हैं दोनों के मीडिया का कैसे जो है रिप्रेजेंटेशन है हमारे दिवाली का और उनका क्या कहना है और चाइनीज़ लोगों का कमेंट सेक्शन में क्या कहना है। बहुत सारे चाइनीज़ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है। कुछ लोग जो है इंडिया में ही जो है इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं सो कॉल्ड हमारे बॉलीवुड हिपोक्रिट स्टार्स, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि पोल्यूशन एक्चुअली कंट्रोल करता है वहाँ पे लोगों की ध्यान नहीं है। बस एक दिन का सेलिब्रेशन है, थोड़ा फायर क्रैकर्स जो है लोग फोड़ते हैं, एक दिन की खुशी है, उस पे लोगों की नज़र है। और ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इनकी जो हिपोक्रेसी है, इवन चाइनीज़ लोगों की भी जो नॉलेज है इनसे ज़्यादा है। चाइनीज़ लोग भी ये मेंशन कर रहे हैं कि एक दिन के सेलिब्रेशन से कुछ ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बता दूं कि नवंबर एंड तक हमारा एक बहुत ही बड़ा सॉन्ग जो है रिलीज़ होने वाला है और उसका शूटिंग जो है अक्टूबर एंड से शुरू होगा। और ये आईवेव प्रोजेक्ट है, इंडिया का अपना पॉप म्यूजिक प्रोजेक्ट। तो इस पे अगर आपको मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लिटिल इंडिया में दिवाली लाइट अप के वर्चुअल टूर पर ले चलूंगी। हम एक सीनियर मिनिस्टर द्वारा सम्मानित ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे और फिर सेरंगून रोड पर बस की सवारी करके स्टनिंग लाइट डिस्प्लेस का आनंद लेंगे। सिंगापुर में दिवाली लाइट अप दिवाली सेलिब्रेशंस की शुरुआत का एक सिंबॉलिक जेस्चर मार्किंग है। दिवाली से एक महीने पहले लिटिल इंडिया की सड़कें रोशनी की शानदार सजावट से जगमगा उठती हैं। ए नोटेबल हाईलाइट सेरांगून रोड स्ट्रेच है जो टेक्का मार्केट से वडापथिरा कलियाम्मन टेम्पल तक फैला हुआ है। लिटिल इंडिया में दिवाली लाइट अप एक बिलव्ड एनुअल इवेंट है। ये हिंदू फेस्टिवल दिवाली का उत्सव है जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। दिवाली लाइट अप स्थानीय व्यवसायों, रेजिडेंट्स और सरकार के योगदान के साथ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा है। दीपावली भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और लाइट अप ने सिंगापुर के भारतीयों की परंपराओं और मूल्यों को प्रदर्शित करने में मदद की है। दीपावली लाइट अप सिंगापुर की कल्चरल डाइवर्सिटी का प्रतीक बन गया है और इंडियन कम्युनिटी की वाइब्रेंट स्पिरिट का प्रमाण है। टेक अ सीट इन माय वर्चुअल राइड। Don't forget subscribe for more virtual tours. दीपावली इंडियन न्यू ईयर नहीं है, दीपावली का त्योहार आने वाला है। क्या आपके आसपास के लोग अक्सर गलतफहमी में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि दीपावली इंडियन न्यू ईयर है? अगर ऐसी कोई गलतफहमी है तो उन्हें ब्लेम ना दें, क्योंकि दीपावली वाकई भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्योहार लगभग पूरी दुनिया में लगभग सभी भारतीयों द्वारा मनाया जाता है, कास्ट, रीजन और धर्म से ऊपर उठकर, जिसमें हिंदू, सिख्स, जैन और कुछ बौद्ध भी शामिल हैं। ये इतना फेमस हो गया है कि ये कई नॉन इंडियंस को कंफ्यूज करता है। लेकिन चलिए गलतफहमियों को और आगे नहीं बढ़ाते। आइए चलिए आज दीपावली की रीति रिवाजों के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। मलेशिया में हम आमतौर पर दीपावली स्पेलिंग देखते हैं और बहुत कम लोग इसे दिवाली लिखते हैं। इनफैक्ट दोनों स्पेलिंग सही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत के लोग दीपावली का उपयोग करते हैं जबकि उत्तर भारत के लोग दिवाली का उपयोग करते हैं। भारत के अलावा साउथ इंडियंस लोग मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में पाए जाते हैं। इसलिए इन देशों में अधिकांश इंडियन कम्युनिटीज दीपावली का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर
यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और इसी तरह के देशों में बसे भारतीय दिवाली का उपयोग करते हैं। हालांकि चाहे वो दीपावली हो या दिवाली, इसका अर्थ एक ही है। ये नाम दो शब्दों दीपा और गावली से बना है। दीपा का अर्थ है दीपक या रोशनी और गावली का अर्थ है पंक्ति या रेखा। इसलिए दीपावली का शाब्दिक अर्थ है रोशनी की एक पंक्ति। यही कारण है कि दीपावली को कभी-कभी रोशनी का त्योहार या रोशनी की पंक्ति भी कहा जाता है। दीपावली वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन त्योहार है जिसका इतिहास 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इतने लंबे इतिहास के साथ कई फैसिनेटिंग लेजेंड्स जुड़ी हुई हैं। आखिरकार इसे दीपावली कहा जाता है, इसलिए ये राक्षसों को हराने की लेजेंड से संबंधित होना चाहिए। आइए सबसे पहले पहली लेजेंड साझा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में दुनिया दुष्ट राक्षसों से त्रस्त थी और इन दुष्ट शक्तियों को हराने के लिए देवता पृथ्वी पर उतरे। राक्षसों को सफलतापूर्वक हराने के बाद पृथ्वी देवी ने नरकसूरन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। नरकसूरन को दिव्य शक्तियां और हथियार दिए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक देवता का पुत्र होने के बावजूद वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए बुराई की ओर चला गया और लोगों पर अत्याचार करने लगा। इससे भी बुरी बात यह है कि नरकासुरन को लाइट से डर लगता था और डार्कनेस से उसका मोह था। इसलिए उसने आम लोगों को दीपक जलाने से मना कर दिया और दुनिया को डार्कनेस और पीड़ा में छोड़ दिया। अंत में पीड़ित लोग भगवान कृष्ण की ओर मदद के लिए मुड़े और उनसे उन्हें बचाने की भीख मांगी। परिणाम स्वरूप भगवान और नरकासुरन के बीच युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध के बाद नरकासुरन को अल्टीमेटली भगवान ने हरा दिया। लोग फाइनली तेल के दीपक जलाने में सक्षम हुए। अंधकार पर ट्रायम्फ ऑफ लाइट का जश्न मनाया। यही कारण है कि दीपावली को दानव पर विजय का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी लेजेंड भारतीय महाकाव्य रामायण से आती है। भारत में एक हाईली सिग्निफिकेंट महाकाव्य जिसने भारतीय साहित्य, धर्म और यहाँ तक कि चीन की जर्नी टू द वेस्ट को भी बहुत प्रभावित किया है। कहानी राजकुमार राम के बारे में बताती है, जिन्हें दुष्ट देवताओं द्वारा शाप दिया गया था और उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया गया था, जिसके कारण उन्हें 14 वर्षों के लिए वन में निर्वासित होना पड़ा। अपने निर्वासन के वर्षों के दौरान उन्हें दुष्ट राक्षस राजा रावण द्वारा अपनी पत्नी सीता के अपहरण सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपनी पत्नी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजकुमार राम ने राक्षस राजा रावण को हराने के लिए एक मिशन शुरू किया। कई परीक्षणों को सहन करने के बाद राजकुमार राम राक्षस राजा रावण को हराने और अपनी पत्नी सीता को बचाने में सफल रहे। अंत में दोनों अपने वतन लौट आए और शासक के रूप में अपना सही स्थान ग्रहण किया। राजकुमार राम की वापसी का स्वागत करने के लिए लोगों ने एक राजा की चमक का प्रतीक मिट्टी के अनगिनत दिए जलाए और एक नई शुरुआत करते हुए बुराई पर न्याय की जीत का जश्न मनाया। वास्तव में चाहे वो पहली हो या दूसरी किंवदंती, वे दोनों एक ही विषय को व्यक्त करते हैं। लाइट ट्रायम्फ्स ओवर डार्कनेस, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है और ज्ञान अज्ञानता पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए दीपावली के दौरान भारतीय परिवार इस आशापूर्ण त्योहार को मनाने के लिए दिए जलाते हैं। भारतीय लोग इस त्योहार की तैयारी लगभग 1 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। इसमें घर की पूरी तरह से सफाई, रंग रोगन, चादरें बदलना, पर्दे बदलना और नए कपड़े खरीदना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ये कुछ हद तक चीनी परंपरा से मिलता जुलता है, जिसमें पुराने को अलविदा कहने और नए का स्वागत करने की परंपरा है। परंपरा के अनुसार भारतीय लोग कई तरह की त्योहारी कुकीज और पेस्ट्री भी बनाते हैं। पके हुए माल का पहला बैच पूजा के रूप में देवताओं को चढ़ाया जाना चाहिए, ताकि सफल छुट्टी की तैयारी के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भारतीय मित्र भी नारियल के पेड़ के पत्तों से सजावट बनाते हैं, उन्हें दरवाजे पर लटकाते हैं और प्रियजनों के लौटने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आमतौर पर रोशनी के त्योहार की इवनिंग पर सभी लोग घर लौट आते हैं। हालांकि रियूनियन डिनर के लिए एकत्र होने से पहले एक महत्वपूर्ण रिचुअल होता है। भारतीय सामूहिक रूप से परिवार के दोनों पक्षों के माता पिता और दादा दादी की पूजा करते हैं। वे तस्वीरों के सामने केले का पत्ता रखते हैं और पूर्वजों को उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थ जैसे पेस्ट्री, फल, चाय, कॉफी, शराब और सिगरेट के साथ साथ कपड़े और पैसे चढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति देवताओं के दायरे में प्रवेश करता है और पारंपरिक रूप से
प्रसाद पूरी तरह से शाकाहारी होना चाहिए। चीनी परंपरा से अलग बात यह है कि चढ़ाए जाने वाले कपड़े और पैसे असली होते हैं, न कि सिंबॉलिक पेपर आइटम्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। बेशक भारतीय कागज के कपड़े नहीं जलाते जैसे हम करते हैं। इसके बजाय वे युवा पीढ़ी को पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े पहनने देते हैं। एक बार जब सभी प्रसाद तैयार हो जाते हैं तो वे कपूर जैसी धूप जलाते हैं, अपने पूर्वजों के नाम का उच्चारण करते हैं, बारी बारी से पूजा करते हैं और अंत में अपने माथे पर विभूति नामक पवित्र राख लगाते हैं, जो उनके पूर्वजों से प्राप्त आशीर्वाद का प्रतीक है। पूजा के बाद परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है, बातचीत करता है, आतिशबाजी ज्वालाता है और उत्सुकता से त्योहार का इंतजार करता है। ये वो समय भी है जब वे कोलम बनाते हैं, रंगीन और जटिल चावल के आटे की कला जिसे हम अक्सर देखते हैं। 色彩很缤纷的 kolam， 这个呢 उत्तर भारत में इसे रंगोली के रूप में जाना जाता है और वे मूल रूप से एक ही हैं, बस नाम अलग हैं। कोलम बनाना आमतौर पर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, जो अपने घरों के प्रवेश द्वार पर पूर्वजों की तस्वीरों के सामने और वेदी के पास ये डिजाइन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जमीन पर चाक से पैटर्न बनाना शामिल है। कोलम वास्तव में भारत में एक प्राचीन डेकोरेटिव आर्ट है, जिसका इतिहास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 5000 साल पुराना है, लेकिन हम इसकी ट्रू एज के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। इसलिए यदि किसी एक्सपर्ट्स के पास अधिक जानकारी है, प्लीज फील फ्री टू शेयर। दीपावली पर वापस आते हुए ，OK， कोलम बनाने के बाद अगला महत्वपूर्ण स्टेप तेल के दिए जलाना है। 关键的步骤了，点油灯。前面都说 जैसा कि पहले बताया गया है, ऑल द प्रिपरेशंस आर टू वेलकम द लाइट, इसलिए दिए होने चाहिए। भारतीयों का मानना है कि अगर उनके घर साफ सुथरे और अच्छी तरह से रोशनी वाले हैं, तो देवी लक्ष्मी सौभाग्य लेकर आएंगी। देवी लक्ष्मी कौन है? वे हिंदू धर्म में एक दयालु देवी हैं, जो सुख और धन की देवी हैं। इसलिए लोग उनके स्वागत में कोलम बनाते हैं और दीप जलाते हैं, ताकि आने वाला साल समृद्ध और खुशहाल हो। क्या ये हमारी चाइनीज न्यू ईयर ट्रेडिशन से काफी मिलता जुलता नहीं लगता? 好嘞， द मेन डे, दीपावली के दिन इंडियन फ्रेंड्स को भोर से पहले उठना चाहिए। सोने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। 可以赖床哦，因为 ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सूर्योदय से पहले गंगा स्नान अनुष्ठान करना होता है। माता पिता अपने बच्चों के सिर पर तेल लगाते हैं और फिर उन्हें नहलाते हैं। ये सरल लेकिन सार्थक अनुष्ठान बड़ों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का प्रतीक है और पिछले साल के दुर्भाग्य को दूर करने का संकेत देता है। 过去一年的晦气之后， इसके बाद वे अपने नए कपड़े घर में पूजा के लिए मुख्य देवता के सामने लाते हैं और फिर उन्हें बदल लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर पारंपरिक साड़ी पहनती हैं और पुरुष जिप्पा पहनते हैं। 的这个 jipa， 而女生 महिलाएं झुमके, हार और चूड़ियों जैसे विभिन्न सामानों से भी खुद को सजाती हैं। 项链呢、手镯啦等等，有一些 कुछ बहुत ही पारंपरिक भारतीय अपने नए कपड़ों पर हल्दी पाउडर भी लगाते हैं। चीनी लोगों की तरह भारतीय भी दिवाली पर काले कपड़े पहनने से बचते हैं, क्योंकि वे इसे अशुभ मानते हैं। इसके बाद वे विभिन्न उत्सव के खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, जिनमें मुख्य व्यंजन विभिन्न करी और हल्दी चावल होते हैं। ये व्यंजन मेहमानों के मनोरंजन और प्रसाद दोनों के लिए काम आते हैं। परंपरागत रूप से दिवाली पर शाकाहारी भोजन करने और मांस से परहेज करने का रिवाज था, लेकिन बदलते समय के साथ लोग अब जो पसंद करते हैं उसका आनंद लेते हैं। 至于零 स्नैक्स में आमतौर पर मुरुकू और नेई उरुंडई जैसी लोकप्रिय चीजें शामिल होती हैं, जो मीठे और भुने हुए हरे चने होते हैं, जिन्हें छोटे छोटे गोले के आकार में बनाया जाता है। 的这个小球长这样子的，有没有 क्या आपने इन्हें ट्राई किया है? अदर स्नैक्स भी हैं, लेकिन हम इंडियन स्वीट्स एक्सपर्ट्स नहीं हैं, इसलिए यदि आपके पास साझा करने के लिए कोई जानकारी है, प्लीज डू सो इन द कमेंट्स। 一定不能够错过的呢？可以在留言区这边补充介绍啊，我们可以多多的交流哦。其 दरअसल दीपावली के दिन देवताओं की पूजा करना मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अपने नए कपड़े पहनने के बाद वे स्वस्थ, शांतिपूर्ण और समृद्ध वर्ष के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में फल, मिठाई और फूल चढ़ाते हैं। पूजा के बाद चीनी लोगों की तरह वे दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं 样啦，到处去穿 और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। 啊，吹一下水啊，团聚一下啊，吃吃喝喝聊聊天这样子。那家里呢一整 घर में पूरा दिन खुशी और उत्सव से भरा होता है। साथ ही रेड एनवेलोप्स देने की चीनी परंपरा से प्रभावित होकर आधुनिक भारतीय बच्चों को पर्पल एनवेलोप्स बांटते हैं। इन एनवेलोप्स को प्राप्त करने के बाद यंगर जनरेशन को एज अ साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए।
चीनी लोगों से काफी मिलता जुलता एक और रिवाज है कि विवाहित बेटियों से दीपावली के पहले दिन अपने पति के घर रहने और दूसरे दिन अपने माता पिता से मिलने की उम्मीद की जाती है। ऐसा लगता है कि पूरे एशिया में पति और पत्नी के परिवारों से जुड़ी कई प्रथाएं काफी हद तक एक जैसी हैं। 有人啊，什么夫家娘家这种习俗，好像说啊有一点点接近啊。根据 दीपावली के दिन इंडियन फ्रेंड्स ने जो बताया है उसके अनुसार सभी लोग पूरे दिन खाते पीते हैं और जश्न मनाते हैं। फिर वे शाम की एसेंशियल रिचुअल निभाते हैं, दिए जलाते हैं और पूरा परिवार एक अच्छी तरह से रोशनी वाले घर में इकट्ठा होता है और ऑफ कोर्स डिलिशियस फूड और ड्रिंक्स का आनंद लेना जारी रखता है। आखिरकार चाहे कोई भी जाति या त्योहार हो, मेनली खाना और जश्न मनाना है। भारतीयों के लिए दीपावली का सिग्निफिकेंस बहुत गहरा है। इसे दुनिया भर में लगभग सभी भारतीय मनाते हैं। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जो धर्मों और जातियों से परे है और लोगों को आशीर्वाद देने और एक साथ आने की अनुमति देता है। तो अगली बार जब कोई आपसे दीपावली के बारे में पूछे, यू कैन आंसर विद द फॉलोइंग वर्ड्स। दीपावली के दौरान जलाए गए दिए मानवता के आंतरिक अंधकार को दूर करने, आत्मा को समृद्ध करने और उसे पॉजिटिव लाइट से भरने की खोज का प्रतीक है। May we all preserve our innate goodness throughout the year, remaining filled with hope, courage and brightness. यही दीपावली का असली सार है। 是不是直接丢这支影片的 link 给他们看？ अगर आप फिर कभी सड़क पर किसी भारतीय से मिले तो आप उन्हें पूरे विश्वास के साथ हैप्पी दिवाली कह सकते हैं, चाहे उनकी रिलीजियस बिलीफ्स कुछ भी हों। मुझे लगता है कि ये एक खुशी की बात है। आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं यिन हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय। तो सबसे पहले कैट मिनी T7U ने लिखा है कि क्या ऑयल लैम्प जलाना और फायर क्रैकर्स फोड़ना इट इज अ कॉज ऑफ सीरियस एयर पोल्यूशन। आई एम लाफिंग टू डेथ। मुझे हंस हंस के मेरा जो है पेट फट जा रहा है ये सुन के, क्योंकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इससे 1000 गुना ज्यादा होता है, जो कि एक्चुअली लोगों के लाइफ को इफेक्ट करता है, ना कि एक दिन का सेलिब्रेशन। उसके बाद नाइट आउल 18783 ने कमेंट किया कि थैंक्स फॉर शेयरिंग, ताकि हमें दूसरे देशों के कल्चर के बारे में भी पता चले। अगर आप गूगल या फिर यूट्यूब में दीपावली बोल के सर्च करते हैं तो आपको मलेशिया में भी दीपावली फेस्टिवल जो है वो धूमधाम से मनाता हुआ दिखेगा। एक दूसरे के कल्चर्स को जानना और उनके फेस्टिवल्स को मनाना इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस। मुझे पर्सनली लगता है कि चाइनीज लूनर न्यू ईयर, मलय हारी राया और इंडियन दीपावली तीनों में एक चीज कॉमन है एंड दैट इज अ न्यू बिगिनिंग। उसके बाद मैजेस्टिक स्ट्रीम ने कमेंट किया कि इनफैक्ट एक चीज जो कि दीपावली और चाइनीज न्यू ईयर में बहुत कॉमन है वो ये है कि दोनों ही फेस्टिवल्स बहुत लंबे टाइम तक सेलिब्रेट किया जाता है। देयर आर पेरेंट्स डे, ब्रदर्स डे, डॉटर्स डे एंड सो ऑन। लेकिन मेरे फेवरेट जो है वो वुमेंस डे है, जहाँ पे बहुत सारे अनमैरिड गर्ल्स ड्रेसअप करते हैं ब्यूटीफुली और रास्ते में स्टॉप करते हैं और रास्ते में डांस करते हैं और बदले में उन्हें बहुत सारा गिफ्ट्स मिलता है। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। इससे मुझे याद आया, वैसे वुमेंस डे ये तो हर जगह में ही सेलिब्रेट होता है, लेकिन रशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मेंस डे भी सेलिब्रेट होता है धूमधाम से। एक सेलिब्रेशन होता है ओचेस्वा बोल के, जो कि फादर्स सरनेम जो डिराइव करते हैं उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है। और एक मेंस डे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना कुर्बानी दिया था, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में शहीद हुए थे जो, वो उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है और उस दिन मेन को बहुत स्पेशली ट्रीट किया जाता है और हर लड़की जो है वो लड़के को गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं और भी बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। तो ये काफ़ी अनोखी चीज़ है जो कि दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता। बट बीइंग अ मैन ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रशिया की जो ये चीज़ है, काश मैं रशिया में खास करके इस फेस्टिवल में प्रेजेंट रहता तो हर साल इस दूसरे दिन हो ना हो, लेकिन साल के इस दिन में मैं रशिया में ज़रूर प्रेजेंट रहना चाहूँगा। उसके बाद योक लेंगलेंग ने कमेंट किया कि इनफैक्ट जब चाइनीज़ लोग अपने न्यू ईयर को दीपावली के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दीपावली को एक न्यू ईयर की तरह देख रहे हैं। उन्हें भी पता है कि दीपावली जो है वो न्यू ईयर नहीं है, लेकिन दीपावली को वो इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ के लिए चाइनीज़ न्यू ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और सेम इंडियंस के लिए दीपावली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन। तो इसीलिए वो चाइनीज़ न्यू ईयर को दीपावली के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो इट इज़ यूजिंग न्यू ईयर टू रेफर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडे ऑफ अदर रेसेस। उसके बाद हेन 3762 ने कमेंट किया कि मैं एक बार जयपुर में गया था और तब दीपावली का टाइम था। सारे रेस्टोरेंट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए थे, विच वेर इल्यूमिनेटेड इन लार्ज पॉटरी बाउल्स टू फॉर्म ए रो ऑफ लैंटर्न्स। और जब मैं अपने होटल में एंटर किया, देयर वॉज ए फेंट फ्रेग्रेंस, एक माइल्ड सा खुशबू था
और कैंडल लाइट शाइन कर रहा था। इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल मेमोरी जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद सुसान L448 ने कमेंट किया कि दिस इज द रियल हैप्पीनेस। उसके बाद जॉर्ज ल्यू 6549 ने लिखा है कि इंडिया की फायरवर्क्स बहुत ही घटिया है, मुझे और भी ऊंचे ऑल्टीट्यूड में फायरवर्क्स चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हमें पता है तुम अपने रॉकेट्स के जरिए फायरवर्क्स करते हो या फिर करना नहीं चाहते हो, लेकिन वो हो जाता है क्योंकि बीच रास्ते में ही तुम्हारे रॉकेट्स जो है वो ब्लास्ट होते हैं और फिर चाइना के लोगों के ऊपर ही गिरता है। तो इस टाइप के फायरवर्क्स जो है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने रॉकेट्स जब लॉन्च करते हैं तो वो फिर बीच रास्ते में ऐसे फायरवर्क्स नहीं करता है, वो एकदम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। एटलीस्ट वो टूट के जो है लोगों के घर पे, लोगों के सर पे नहीं गिरता है। तो सॉरी, क्योंकि हम रॉकेट से फायरवर्क्स नहीं करते हैं तुम्हारी तरह, तो तुम्हारे सो कॉल्ड हाई ऑल्टीट्यूड फायरवर्क्स के लिए हम बीच आसमान में अपना बेइज्जती तो नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए हाई ऑल्टीट्यूड फायरवर्क्स तुम्हारी तरह हमें हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।